क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड -1,1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x - 3y इक्वल्स टू। ये अपन ने सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 था। अपन को दो सर्कल की दो पासिंग पॉइंट दे दिया जाता था और सेंटर का इक्वेशन दे दिया जाता। तो अब तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया जो आपने क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से किया। पहला स्टेप क्या था, अपन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है वो एज इट इज लिख देनी है। क्या होती है, x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको अपन को पहला मान लेना था, ठीक है। फिर अपन को जो पॉइंट्स दिए जाते हैं 2,3, पहला अपन पॉइंट ले लेते हैं 2,3। बस अपन को क्या कर देंगे, 2,3 को अपन को 2 को x मान लेना है और y मान लेना है। तो मीन्स क्या, x2 एंड y3। और जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है बस अपन को उसके अंदर पुट कर देना है x और y की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 2 - h द होल स्क्वायर प्लस 3 - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको दे दो सेकेंड, ठीक है। और एज इट इज अभी खोलना नहीं है। फिर जो दूसरा पॉइंट दिया गया है -1,1 उसको भी इसी तरह एज इट इज कर देना है। x को -1 वो मान लेते हैं, y को 1। बस इस x और y की वैल्यू इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देनी है। तो क्या हो जाएगा, -1 द h द होल स्क्वायर 1 - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब सेकेंड और तीसरे में इसका RHS मीन्स LHS RHS सॉरी बराबर है आर स्क्वायर, तो उसका LHS भी बराबर हो जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, 2 - h द होल स्क्वायर 3 - k द होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1 - h द होल स्क्वायर प्लस 1 - k द होल स्क्वायर। बस अपन को आइडेंटिटी खोल देनी है, जो चीज़ कटे उसको काट देना है, बस आ जाएगा आंसर। बस अपन स्टेप कर लेंगे, बस उसके बाद आंसर ही आने। तो आइडेंटिटी इसकी खोल देते हैं। क्या, पहला h² - 4h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर -6k 1 प्लस h² प्लस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर -2k, ये हो जाएगा। तो जो कट रहा है h² से h², k² से k², ये कट गया। अब जो लाइक टर्म उनको एक साथ कर लेते हैं। तो पहला लाइक टर्म क्या h वाला है, अपन उसको इधर साइड ले आते हैं, उस साइड भेज देते हैं h वाले टर्म को। तो 6h और यहाँ कितना -2k, इधर आया -2k प्लस 6k। और ये इधर साइड जो भी कांस्टेंट है उसको इस साइड ले लेते हैं। 4 + 9 13 13 13 13 13 13, ये 11 हो जाएगा। उधर से 2 जाएगा तो ये अपन ले लेते हैं 6h - 2k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 11। इसको इसी 6k था ना, तो इक्वल्स टू 11। फिर से वो स्टेप रिपीट कर दिया, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 11। ये अपन को दे देते हैं फोर्थ। और अपन को क्वेश्चन में सेंटर की इक्वेशन दी गई, क्या थी, x - 3y इक्वल्स टू 11। तो अपन को पता है जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं उसको अपन h और k से डिनोट करते हैं। इसी तरह x और y को भी h और k से डिनोट कर दें। तो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, x - 3y है इक्वल्स टू 11। तो अपन उसको h 3k इक्वल्स टू 11 इससे डिनोट कर देंगे। और 4 और 5 को एलिमिनेट कर देंगे तो अपन को h और k की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम 4 and 5 क्या थे, 6h प्लस 4k इक्वल्स टू 11, h - 3k इक्वल्स टू 11। और ऊपर नीचे इधर 1 का इधर 6 का इंटू कर देते हैं। तो 6h प्लस 4k इक्वल्स टू 11, 6h - 18k इक्वल्स टू 66 हो जाएगी। ये और ये वाला टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा 22k इक्वल्स टू -55। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी कि -5/2 ये आ जाएगी अपन की k। अब k की वैल्यू को अपन किसी 4th या 5th में उठा के रख देंगे तो अपन को आंसर आगे का मिल जाए। तो अब अपन ये वाली वैल्यू को अपन 4th में रख देते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पुटिंग k वैल्यू इन 4th। तो 6h प्लस 4 -5/2 इक्वल्स टू 11। तो ये इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6h 2 × -5 10 इक्वल्स टू 11। तो फिर इधर गया 6h 21, h की वैल्यू आ जाएगी 21/6 यानी कि 7/2। h की वैल्यू भी मिल गई अपन को, k की वैल्यू भी मिल गई। अब क्या करना था, इसके बाद आगे की स्टेप क्या होती है, जो
के और एच की वैल्यू मिली है, अपन सेकेंड या थर्ड में किसी में भी रख देंगे तो अपन को आर की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। जो अपन को एच और के की वैल्यू दी गई है बस अपन इसमें रख देंगे तो अपन को आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 - 7/2 द होल स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर। अब ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4 - 7 और यहाँ का 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी एलसीएम 2 ही आ जाएगा 6 + 5 = 2 आर स्क्वायर। 4 - 7 होता है -3 -3 का स्क्वायर हो जाता है 9, ठीक है 9 हो जाए और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और 6 + 5 हो जाता है 11, 11 का स्क्वायर हो जाता है 121 = 4 = आर स्क्वायर। तो यानी कि बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपन को 130/4 = आर स्क्वायर, ये आ गई। अब जो आर की भी अपन को आर की भी वैल्यू मिल गई है, एच की वैल्यू भी मिल गई के की, बस अपन अब रख देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में, फिर अपन को बस आगे का आंसर अपन को मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ, x - h द होल स्क्वायर y - k द होल स्क्वायर = आर स्क्वायर। तो h कितनी थी, h की वैल्यू कितनी थी अपन की कितनी थी 7/2 द होल स्क्वायर y माइनस थे तो यहाँ प्लस हो जाएगी 5/2 द होल स्क्वायर, आर स्क्वायर की कितनी थी 130/4। अब अपन इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो अपन को इक्वेशन आएगी। वैसे पीछे बुक के पीछे इतना भी आंसर आपका चलेगा, बट एक बार अब आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत आई हो तो कमेंट्स करके बताना, नहीं तो 2-3 बार वीडियो आप रिवाइंड भी कर लेंगे तो बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा।